हेलो हेलो। तो डिस स्टार्ट करते हैं मार्केट डिस्कशन। आज का मार्केट कैसा रहा? मतलब अगर मैं आज के मार्केट की बात करूं तो मेरा मार्केट में काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। एक स्टॉप लॉस लगा मुझे, मैं अगर बताना चाहूँ तो हुआ क्या एक्चुअली में। तो अगर मैं निफ्टी को, वैसे मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया था बट तब भी, जैसे हम लोगों ने कल प्लान बनाया था कि अगर गैप अप होता है तो हम इसके आसपास जो हमारा ये एरिया है, हम अपने एरिया के आसपास यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया था इस एक्सपेक्टेशंस में कि यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है इस हिसाब से। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि हमारा ये मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, तो उसके कारण हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ा। बट ठीक है, जिस दिन मार्केट सही होगा उस दिन हमें बेनिफिट भी मिलेगा। जैसे सिमिलर सिचुएशन यहाँ आती है, हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिले थे। आज मुझे 10-11 हज़ार का लॉस हुआ, बट ठीक है, चलता है इतना। अभी अगर मैं आगे देखूं तो लग रहा होगा बहुत लोगों को कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैंडल है, बहुत बड़ा ये हो गया, फॉल हो गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि आप अगर देखोगे बॉटम से कितना भागा है ये। ऑलमोस्ट निफ्टी 2000 पॉइंट, 10%। तो 10% के बाद में अगर ऐसे छोटे मोटे रेड कैंडल बनते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो मैं अभी भी नेगेटिव नहीं हूँ, अभी भी मैं पॉजिटिव ही हूँ, और मैं उसी हिसाब से प्लान करूंगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि जो हमारे सपोर्ट्स हैं उनको ब्रेक करके मार्केट वापस अंदर आ जाता है, ये हमेशा करता है। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। जब भी एक सपोर्ट को ब्रेक करके आगे आ जाता है, तो ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था यहाँ पे, लेकिन ये वापस इसी रेंज के अंदर आ गया। तो हम अब इसी हिसाब से इंट्राडे के लिए प्लान करते हैं। जैसे अगर मैं 15 मिनट्स का या फिर 3 मिनट्स, सॉरी 5 मिनट्स का चार्ट खोलूँ, तो अगेन हमारा मार्केट यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा रिकवर करके क्लोज हुआ है। लास्ट में ऑलमोस्ट ये 70-80 पॉइंट रिकवर किया है। हम लोग कल के लिए डिस्कस करते हैं। अब कल के लिए जो हमारे लेवल्स हैं, कल के लिए हमारे लेवल्स है, वैसे तो यही सपोर्ट माना जाएगा, बट ठीक है, क्योंकि थोड़ा जोन होता है तो हम उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं आज के लिए। ठीक है। आ, हाँ, आज के लिए यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ये हमारा सपोर्ट है 24,100। बाकी ये ना, अभी एक तरीके की रेंज बन रही है 24,400, ये हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इस कैंडल के अंदर है, तो ये एक तरीके से हमारी कैंडल होगी। अब हमें क्या करना है? ठीक है, अब दो चीज हो सकती हैं। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप होता है, ठीक है, यहाँ पे गैप अप होता है, तो दो चीज कर सकते हैं। या तो यहाँ से हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं ये गैप फिल करने के लिए 200 पॉइंट के लिए, या फिर हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे आए, आज के क्लोजिंग के आसपास आए और यहाँ से सपोर्ट ले और उसके बाद में ऊपर जाए, तो हम कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं दो चीज़ बताता हूँ। अगर मार्केट यहाँ गैप अप खुलता है तो यहाँ से थोड़ा सा एम पैटर्न का वेट करके एक गैप फिल होने का ट्रेड ले सकते हैं। ये है पहला ट्रेड। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं हम लोग? दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, अगर ऊपर खुलता है तो यहाँ पे आने के बाद में हम लोग अगेन वेट कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न बनाए और फिर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड लें। ये हो गया हमारा सिनेरियो 2। अब उसके बाद आता है सिनेरियो 3। सिनेरियो 3 में अगर हमारे पास गैप डाउन हो जाता है, अगर गैप डाउन हो जाता है तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि मार्केट रिएक्ट कैसा कर रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन में गैप डाउन थोड़ा बड़ा हो जाए वो थोड़ा सा सीरियस, क्योंकि इस सपोर्ट के नीचे हो जाता है। तो आइडियल अगर गैप डाउन होता है तो फिर हमको मार्केट देखना पड़ेगा, और अगर तुरंत रिएक्ट करता है और इस सपोर्ट पे रिएक्ट करता है तो फिर हम कोशिश कर सकते हैं पुट लेने का। बट मैं पर्सनली शायद कल पुट ना लूँ, मैं कल कॉल ही प्रेफर करूँगा। और अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है तो या तो मैं छोड़ दूंगा या फिर मैं प्राइस एक्शन देखूंगा कि स्टार्टिंग के 1-1.5 घंटे कैसा कर रहा है। अगर वो हायर हाइज बना रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ गैप डाउन होता है एग्जांपल के लिए, ठीक है, पहला कैंडल इसका बना ऐसा, फिर दूसरा कैंडल इसका बना ऐसा, फिर तीसरा कैंडल ऐसा बना, फिर ऐसा बना, फिर धीरे धीरे 1 घंटे में फिर अगर वो हायर हाई ऐसे बनाने लगता है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ कहीं पे, अगर ये होता है तो यहाँ कहीं पे जैसे ही ये ब्रेक वगैरह करता है, रिटेस्ट करता है, इस जगह पे कहीं पे वो कॉल वगैरह या फिर पुट सेल कर दूँ। तो ये मेरे 3 सिनेरियोज हैं एक्चुअली में। अगर आपको वापस से मैं अगर रिपीट करूँ तो मैं लेवल्स बताता हूँ आपको थोड़ा। तो हमारा पहला लेवल है 24,100, एक लेवल है 24,400। 24,100 के पास में खुलेगा तो हमें डब्ल्यू पैटर्न पर कॉल लेना है। 24,400 के पास लेगा तो हमें एक पुट ट्राई करना है आज की क्लोजिंग तक के लिए। ठीक है, ये तो हमारे दो ट्रेड हो गए। उसके बाद में अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो अगेन वी नीड टू सी द
प्राइस एक्शन 1 घंटे के लिए। बड़ा गैप डाउन होता है उसमें भी हमें देखना है। छोटे गैप डाउन में अगेन हमें चेक करना है कि ये सपोर्ट कैसा रिएक्ट कर रहा है। मैं वैसे छोटे गैप डाउन में तो मैं ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा, बट उस टाइम पे प्राइस एक्शन देखे करें। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी देखिए, जो हमारा गैप फिल वाला एरिया था ये यहीं से सपोर्ट ले रहा है। जो ये हमारा इसने गैप फिल कर दिया, तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिवली मूव करना चाहिए। तो इसके लिए भी सेम चीज़ है, अगर ये इस सपोर्ट के आसपास खुलता है कहीं से, तो हम लोग एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी खुलता है तो हम लोग इसके नीचे का यहाँ पे ऐसा लग सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं एटलीस्ट यहाँ तक के लिए, विच इज़ हमारा 1.2 का ट्रेड, जो कि बहुत अच्छा ट्रेड है। ठीक है, एंड सिमिलर अगर ये इस रेजिस्टेंस के पास खुलता है तो गैप फिल के लिए हम पी ले सकते हैं, और सपोर्ट के पास हम एक कॉल के लिए या फिर पुट सेल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ये तो क्रिटिकल सपोर्ट है कल के लिए, ये आप याद रखना। 55,946 इसको हम लोग मोटा मोटा आप 55,000 ही पकड़ लो। ठीक है, और 56,800। ठीक है, ये तो हमारे कल के लिए बीच में खुलता है तो देन अगेन बॉटम से कॉल, ऊपर से पुट, ये आपका रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे क्रूड की। ठीक है, अगर क्रूड का देखें, तो क्रूड में अगेन ये मैंने कल आपको बताया था एक ट्रेड कि आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और टारगेट कम से कम यहाँ तक का रख सकते हो। तो ये अभी भी ट्रेड का ऐसा हिट नहीं हुआ है, ये अभी भी चल रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। बट क्रूड के लिए मुझे लग रहा है जब तक ये जो डोजी बनाई है इसका बॉटम अगर क्रॉस करता है तो फिर आप पुट में जाइए, वरना पुट में मत जाइए अभी के लिए, क्योंकि कभी भी ट्रम्प कुछ भी कर देता है उसके कारण वापस क्रूड के प्राइस बढ़ सकता है। एंड देन एक बीटीसी का ट्रेड। ठीक है, अगर आप देखेंगे बीटीसी में ये हमने ट्रेड बनाया था। ठीक है, बनाया नहीं मतलब सजेस्ट किया था ये हमने दिन में बनाया था कि हाँ यहाँ पे जब ये क्रॉस हुआ था कि यहाँ पे आकर ऐसा रखो, ऐसा थोड़ा इसके नीचे भी रख सकते हो और ऊपर तक का टारगेट के लिए इसमें बैठ जाओ। ठीक है, तो अभी इसमें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बट हाँ इस वीक के नीचे हमारा एसएल है और यहाँ तक का हमारा टारगेट है। बाकी यही है कल की एनालिसिस। बाकी आज का मार्केट कैसा गया, मेरा तो स्टॉप लॉस हुआ, आप बताना आपका कैसा गया। मिलते हैं कल के लिए।